एपिसोड नंबर 7 ऑफ द बिगनर सीरीज, जो कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन है आपका कि एज अ बिगनर क्या आपको वे प्रोटीन सप्लीमेंट को यूज करना चाहिए। देखिए, वे प्रोटीन एक सप्लीमेंट है और एक सप्लीमेंट का आपकी डाइट में सिर्फ इतना ही रोल है, इट इज देयर टू सप्लीमेंट योर डाइट। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो आपका प्राइम फोकस है वो डाइट के ऊपर होना चाहिए और उसके बाद अगर आपके पास बजट है, अगर आपको जरूरत है, अगर आपके पास कन्वीनियंस की सहूलियत है, तब आप वे प्रोटीन जैसा कोई सप्लीमेंट इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी आती है। अक्सर बिगनर्स से शिकायत करते हैं, चाहे वो अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का भी वे प्रोटीन इस्तेमाल कर लें, कि हमें या तो लूज मोशन लग गए, या हमें गैस की प्रॉब्लम हो रही है, या हमें ब्लोटनेस की प्रॉब्लम हो रही है वे प्रोटीन से। एक रीजन तो ये होता है कि जो आपका वे प्रोटीन है वो थोड़ा सा लो क्वालिटी वे प्रोटीन है, या तो ब्रांड को लेकर, या फिर जो टाइप ऑफ वे प्रोटीन होते हैं सिंस वो अलग अलग होते हैं, हो सकता है कि जो आप वे प्रोटीन इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी डाइजेस्टिबिलिटी थोड़ी सी पुअर है। इसकी वजह से आपको सारे के सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इसी के साथ साथ दूसरा एक रीजन ये भी होता है, आपकी बॉडी अब आज से पहले ऐसा आपने शायद ही कभी कोई फूड आइटम खाया होगा जहां पर आपने एक स्कूप के अंदर 24-25 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करा हो। यानी कि 24-25 ग्राम का कोई फूड आइटम आपने अगर आज से पहले कंज्यूम ही नहीं करा है, तो आपकी बॉडी जाहिर सी बात है इतना ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करती है प्रोटीन ब्रेकडाउन के लिए जो वो डाइजेस्ट हो पाए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आप वे प्रोटीन एज ए बिगनर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी डोसेज धीरे धीरे उसको शुरू करें। यानी कि आप हाफ स्कूप से उसको शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोबारा अगर मैं उसी क्वेश्चन पर आऊं कि क्या आपको जरूरत है, मैं समझता हूं जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो प्राइम फोकस है वो भी, प्लस जो वे प्रोटीन और जो प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी होती है, यानी कि एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन में अगर 24 ग्राम क्लेम कर रही है कंपनी, और आप अगर एग से 24 ग्राम प्रोटीन लेंगे, तो जो एग्स वाला 24 ग्राम का जो प्रोटीन है वो आपकी बॉडी में ज्यादा फायदा करेगा एज कम्पेयर टू वे प्रोटीन। क्योंकि ये जो वे प्रोटीन है, पहली बात तो प्रोसेस प्रोटीन है, काफी ज्यादा इसके अंदर एडिटिव्स होते हैं। उधर आपका नेचुरल फूड जो है वो आपने तुरंत उसको प्रिपेयर करा और उसको कंज्यूम करा, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वे प्रोटीन। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज जो नेचुरल फूड आइटम्स हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दें, और जो सप्लीमेंट है अगर लेटर ऑन कभी आपको जरूरत पड़ती भी है, क्योंकि तब आपको जरूरत पड़ सकती है जब आपको बहुत ज्यादा कन्वीनियंस की जरूरत हो, आपके पास नेचुरल फूड सोर्सेज ऐसे नहीं है जहां पर इतना ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट आपको मिल जाए, प्लस आप डाइट में एक वेरिएशन चाहते हैं, क्योंकि इनिशियली तो वैसे भी आपका प्रोटीन कंजम्पशन ना तो बहुत ज्यादा आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, ना बहुत ज्यादा कंज्यूम कर पाते हैं, ना बहुत ज्यादा डाइजेस्ट हो पाते हैं। तो इसलिए एज ए बिगनर वे प्रोटीन को अगर आपका मन है ले सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपकी प्रेफरेंस हमेशा फूड आइटम से होनी चाहिए, प्रोटीन के कंजम्पशन की, ना कि वे प्रोटीन की।